अंग्रेजों के आने से पहले भारत की शिक्षा व्यवस्था मोटे तौर पर हिंदुओं की शिक्षा प्रणाली पर आधारित थी। और हिंदुओं में यहां हिंदुओं के धर्म की बात नहीं कर रहा, मैं पद्धति की बात कर रहा हूं। अंग्रेजों ने इस शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की जिम्मेदारी अंग्रेज अधिकारी मैकॉले को दी थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी था और इस अधिकारी ने अपनी एक योजना के तहत काम करना शुरू किया। इसके तहत देश भर में मिशनरी स्कूलों की स्थापना की गई, जिनमें अंग्रेजी में पढ़ाई होती थी। इनमें पढ़ाने वाले ईसाई शिक्षक हुआ करते थे, क्रिश्चियन हुआ करते थे। बच्चों को पश्चिमी सभ्यता के इतिहास, उसकी अच्छाइयों और उनके इतिहास के बारे में पढ़ाया जाता था। अंग्रेजों का यह प्रयोग इतना सफल रहा कि वर्ष 1836 में मैकॉले ने अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि हमारे स्कूल्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में पढ़ने वाला कोई भी हिंदू अपनी संस्कृति से अब जुड़ा नहीं रहेगा, और अगर सब ठीक चलता रहा तो अगले 30 वर्षों में अंग्रेजी में पढ़ने वाला एक भी हिंदू ऐसा नहीं होगा जो मूर्ति पूजा पर विश्वास करे या अपने धर्म को सही माने। अंग्रेजों के निशाने पर ऊंची जाति के हिंदू थे। उन्हें स्कूलों में पढ़ाया गया कि ये विश्वास दिलाया गया कि निचली जातियों की खराब स्थिति के लिए वही जिम्मेदार हैं, और निचली जाति के लोगों को भी यही बताया गया ताकि इन दोनों में मतभेद पैदा हो जाए। मैकॉले भारत में एक ऐसा वर्ग खड़ा करना चाहते थे जिसका खून और रंग तो भारतीय हो, लेकिन यह वर्ग विचारों, नैतिकता और बुद्धिमानी के मामले में बिल्कुल अंग्रेजों जैसा हो, जिसकी सोच अंग्रेजों जैसी हो। अंग्रेजों की इसी शिक्षा पद्धति ने भारत में उस वर्ग को जन्म दिया जिनकी वजह से भारत की आजादी कई वर्षों तक टलती चली गई। इसी वर्ग में वो लोग शामिल थे जो भारत के आजाद होने से पहले ही सत्ता पाने का सपना देखने लगे, और इसके बाद जब भारत आजाद हुआ भी तो अंग्रेजी में सोचने, लिखने और पढ़ने वालों ने ही भारत पर कब्जा किया। और भारत पर राज जिन लोगों ने किया वो असल में वही लोग थे जिन्होंने अंग्रेजी पद्धति को बिल्कुल अपना लिया था, जो अंग्रेजों की तरह ही सोचते थे और अंग्रेजों की तरह ही उनका लाइफस्टाइल भी था। आजादी के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाई, उन्होंने भी स्कूल कॉलेजों में छात्रों को, बच्चों को वही पढ़ाया जो उनके राजनीतिक एजेंडे को सूट करता था। इतिहास की किताबों से भारत के स्वर्णिम इतिहास को धीरे धीरे गायब कर दिया गया। अशोका द ग्रेट की जगह अकबर द ग्रेट ने ले ली। दारा शिकोह की जगह औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया जाने लगा। वैदिक फिलॉसफी की जगह विलायती फिलॉसफी ने धीरे धीरे लेना शुरू कर दिया। आजादी के बाद दरबारी इतिहासकारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी गई, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले अंग्रेजों और मुगलों को बहुत ग्लैमराइज करके देश के बच्चों के सामने पेश किया, देश के मीडिया के सामने पेश किया। आज इस देश का दुर्भाग्य है कि भारत के शहीदों के साथ साथ लोगों का खून बहाने वाले अंग्रेजों और मुगलों की याद में बनाई गई सड़कें और स्मारक आज भी हमारे देश में मौजूद हैं। सोचिए, सब देखकर देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे वीरों और वीरांगनाओं की आत्मा आज भी कितनी दुखी होती होगी। इतिहास की उन्हीं किताबों में अंग्रेजों को भारत का भाग्य विधाता बताया गया। मुगलों के बारे में लिखा गया कि मुगल ही भारत को दुनिया के नक्शे पर लेकर आए थे। मुगल बड़े शूरवीर हुआ करते थे और भारत के जो योद्धा थे वो मुगलों से हारते चले गए। दे वर नो मैच फॉर देम। धीरे धीरे आने वाली पीढ़ी, उस पीढ़ी को अंग्रेजों के तौर तरीके और मुगल बादशाहों के नाम तो याद हो गए, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया गया कि हमारे ही देश में सिख, मराठा और हिंदू योद्धाओं के हत्यारों के नाम क्या थे। हमारे अपने देश के योद्धाओं की हत्याएं, निर्मम हत्याएं किसने की थी, और हमारे अपने देश के जो वीर थे, जो वीर योद्धा थे, उनके नाम क्या थे। उनकी कहानियां धीरे 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 गायब होने लगी। इन हत्यारों के नाम बहुत चालाकी से छिपा लिए गए। उदाहरण के लिए आप में से बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि वर्ष 1606 में सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जन देव सिंह जी की हत्या मुगल बादशाह जहांगीर के इशारे पर की गई थी। जहांगीर वो क्रूर शासक था जिसे हमारे देश के दरबारी इतिहासकारों ने बहुत धर्मनिरपेक्ष और दूसरे धर्मों का सम्मान करने वाला शासक बताना शुरू कर दिया था। लेकिन आज हमारे देश के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपनी फिल्मों के प्रमोशन के दौरान गुरुद्वारों में जाकर मत्था टेकते हैं, अपनी फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन अपने बच्चों का ही नाम सिखों के गुरु का कत्ल कर देने वाले बादशाह के नाम पर रख देते हैं। जहांगीर आजकल हमारे देश में बड़ा फैशनेबल नाम बन चुका है और हमारे देश के लोगों ने भी इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। यह बहुत ही फैशनेबल नेम है। तो सोचिए, आज हमारे देश में इतना बड़ा बदलाव आ गया है कि लोगों ने अपने बच्चों का नाम जहांगीर रखना शुरू कर दिया है और भारत में किसी को कोई समस्या नहीं है। गला काटने वालों को नायक बताने की परंपरा से लेकर जन्मदिन पर केक काटने तक की परंपरा हमें अंग्रेज हमारे दिमाग में भर कर गए हैं।
और इसका बहिष्कार करने की बजाय हमने अंग्रेजी में ही अंग्रेजों को थैंक यू सर कहना शुरू कर दिया और फिर धीरे धीरे हमारी हर सुबह की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है और हर दिन का अंत गुड नाइट से होता है। और किसी को भी अगर हमें धन्यवाद देना होता है तो अब हम थैंक यू कहकर धन्यवाद देते हैं। आपको पता भी नहीं चला कि धीरे धीरे अंग्रेजों ने कैसे आप सब का ब्रेन वॉश कर दिया और आज आप सब अंग्रेजों की तरह जीना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह दिखना चाहते हैं, अंग्रेजों की तरह आप अपना लाइफस्टाइल रखना चाहते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी कमी है। स्कूल में एडमिशन पाने से लेकर कॉलेज में एडमिशन पाने तक, उसके बाद नौकरी पाने तक और उसके बाद आपके दफ्तर में आपको किस हद तक स्वीकार किया जाएगा, सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप अंग्रेजों की तरह दिखते हैं या नहीं। क्या आप अंग्रेजों की तरह फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकते हैं या नहीं? क्या आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं या नहीं? क्या आप अंग्रेजों जैसा खाना खा सकते हैं या नहीं? क्या आपको अंग्रेजों जैसे टेबल मैनर्स आते हैं या नहीं? क्या आपको अंग्रेजों के बड़े बड़े इतिहासकारों के नाम पता हैं या नहीं? क्या आपने अंग्रेजों के बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं या नहीं पढ़ी हैं? क्या आप पश्चिमी देशों के बड़े बड़े शहरों का नाम बोलना जानते हैं या नहीं जानते हैं? क्या आप पश्चिमी देशों का, यूरोप का इतिहास जानते हैं या नहीं? अगर आप यूरोप का पूरा इतिहास जानते हैं, अगर आप पश्चिमी देशों के पूरे इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं, उनके राजाओं के बारे में जानते हैं, उनके लेखकों के बारे में जानते हैं, तो आपको शिक्षित माना जाएगा। और अगर आप उनके बारे में नहीं जानते, अगर आप उनके ऑथर्स, उनके राजाओं के नाम ठीक से बोल नहीं पाते, लेकिन अपने देश के बारे में आपको सब कुछ पता है, अपने इतिहास के बारे में आपको पूरी जानकारी है और आप हिंदी में बोलना चाहते हैं, तो आपको शिक्षित नहीं माना जाएगा। और आज भी अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे किसी स्कूल में, कॉलेज में या नौकरी के लिए, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि आप अंग्रेजों की तरह न दिखते हैं, न बोलते हैं, न रहते हैं। भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलकर अंग्रेज भारत में 4 स्तंभों पर टिका हुआ एक ऐसा इकोसिस्टम खड़ा करके चले गए जो भारत की समस्याओं की सबसे बड़ी जड़ बन गया। इसमें पहला स्तंभ है हमारे देश में दरबारी इतिहासकारों का, जिन्होंने इतिहास को इस तरह पेश किया ताकि ये देश कभी भी एक ना हो पाए। दूसरा स्तंभ है स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक्स का, उनके सिलेबस का। इनके जरिए भी देश की पीढ़ियों के मन में दरबारी राजनीति को पसंद आने वाले विचार लगातार डाले गए और उनका ब्रेन वॉश किया गया। इसीलिए हमारे देश में पूरी की पूरी जनरेशन ऐसी पैदा हुई जो अंग्रेजों की तरह ही सोचने लगी। तीसरा स्तंभ दरबारी पत्रकारों का है, जिन्होंने देश को खतरा पहुंचाने वाली विचारधारा के लिए अपनी पत्रकारिता को नीलाम कर दिया और ये सारी सच्चाई को, सारी खबरों को, सारी इतिहास को लगभग 70 वर्षों तक आप तक पहुंचने नहीं दिया। हमारे देश के ये वो पत्रकार थे जो सरकार को खुश करने के लिए, पुरस्कार पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपने फायदे के लिए इन्होंने जो सही जानकारी थी वो आप तक पहुंचने नहीं दी। हमारे देश का मीडिया खुद एक दीवार बनकर खड़ा हो गया और आज आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग आज के मीडिया पर, हम जैसे न्यूज़ चैनल्स पर आरोप लगाते हैं कि हम लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते। आरोप लगाया जाता है कि एक पूरा के पूरा वर्ग ऐसा आ गया है जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, लेकिन असल में यकीन मानिए गोदी मीडिया की शुरुआत तो 1947 में हुई थी और ये लगभग जो गोदी मीडिया का इतिहास है ये सब कुछ लगभग 70 वर्षों तक चला। और 70 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब आज हमारे जैसे लोग टेलीविजन पर आपके सामने खड़े होकर सच्चाई बयां करने की हिम्मत दिखा पा रहे हैं और आपको सच बताने की हिम्मत आपके सामने आकर आपके सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि ये सच्चाई है। इससे पहले तो ये हिम्मत किसी में थी ही नहीं और देश के जो मीडिया ने आपको कभी सही बात बताने की कोशिश नहीं की। इसलिए गोदी पत्रकार जो थे, गोदी मीडिया जो था वो उस समय था, अब तो गोदी मीडिया समाप्त हुआ है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.